हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? हेलो हेलो एवरीवन, यस यस यस, कैसे हैं मेरे अड्डा पंटस? सारे के सारे बल्ले भाई, पहले थम्स अप चाहिए, ठीक है? बहुत दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते, बिना अंटर पंटर्स के जोश नहीं आ रहा हमें। सबसे पहले थम्स अप चाहिए भाई, जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है हम, यस यस यस। कुछ बच्चे यहाँ पर मोबाइल के थ्रू जेई अल्टीमेट वाले मेरे साथ मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड हैं, और सामने लक्ष्य 1 और लक्ष्य 2.0 हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? यस भाई देखो, अब साल का ऑलमोस्ट एंड आ गया है, अब हमने वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में हम वापस आ जाएंगे। हाँ तो आज का सेशन, ठीक है, बहुत सही, लॉट्स ऑफ लव टू यू भाई, बहुत सही बहुत सही। यस बेटा, आज हम लोग, नहीं भूला मैं किसी को नहीं हूं भाई, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, ठीक है? बस बात यह है, तुम शक्ल देख के कह सकते हो कि शायद मैं नहाया भी नहीं हूं लेकिन एक्चुअली में हम नहा लिए हैं, ठीक है? नहाने के बाद, सो के उठने के बाद भी शक्ल वैसी ही होती है जैसे 2 दिन पुरानी है। तो जैसी आपकी हालत वहां पर है, वैसी हमारी हालत यहां पर है, सभी को स्ट्रेस है, ठीक है? और आप सभी लोगों का मेन था, कमेंट्स में पूरी टीम पढ़ रही थी, तो एक डिस्कशन हुआ कि रेगुलर इंटरवल्स में हम लोग आए और आपसे डिस्कस करें जो जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो जो अपडेट्स हैं उनके बारे में, ठीक है? तो मेरे अड्डा पंटर्स, आज देखो, मैं आपका आज मोटिवेशन सेशन और कुछ स्ट्रेटेजी सेशन टाइप से है, ठीक है? मैंने कुछ चीजें सोची आप सभी के साथ डिस्कस करूं। बहुत सारे लक्ष्य के बच्चे हैं, ठीक है? बहुत दिन हो गया लाइव इंटरेक्शन करे, रूम में बंद होकर पढ़ रहे हैं आप सभी लोग, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा थोड़ा सा टाइम आज हम लोग क्विक रखेंगे, क्योंकि आपका अभी का जो टाइम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान से सुनना भाई। पहले मेरे को सारे बच्चे थम्स अप वो करेंगे जिनकी तैयारी एज एक्सपेक्टेड चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट, लेकिन आपको अपने 2 साल याद होने चाहिए कि आपने कितना खराब किया, और उस खराब होने के ऊपर जो आपने एफर्ट करे, क्या आपको आज लग रहा है कि 2 साल से मैंने जितने खराब चीजें करी हैं, लेकिन आज मैं इनपुट दे रहा हूं। मेरे को थम्स अप उन बच्चों का चाहिए कि जो ये जानते हुए कि हाँ यार 2 साल चीजों में अप्स एंड डाउन आए, मैंने कुछ गलतियां करी और आपने वो रियलाइज कर ली अपनी गलतियां कि हाँ सर मेरे से गलती हुई है, लेकिन अब का समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं मेहनत करना चाहता हूं। जरा मेरे को थम्स अप करके ये बताइए किन किन लोगों को ये चीज फील हो रही है। बहुत सही, ये हुई ना बात। देखो भाई, किसी भी नई शुरुआत करने से पहले आपको अपनी कमियां, ठीक है, कमियां पता होनी चाहिए, ठीक है? अब हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और रेगुलर सेशंस मैथ्स के भी मैं बोला है, ठीक है? मैथ्स के भी, केमिस्ट्री के भी, युग सर भी, सारे लोग मिक्स होके हम लोग आएंगे और चीजों के आपके लिए बताते चलेंगे, ठीक है? देखो यार, बहुत आपके मैं कुछ चीजें बता देता हूं, फिर मैं आप सभी लोगों के, बहुत सही, आप सभी लोगों के डाउट्स लूंगा। मंजिल 2.0 के बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूं। मंजिल 2.0 बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि बेटा आपको लग रहा होगा, देखो सर ने अनाउंसमेंट किया, ठीक है? सर ने अनाउंसमेंट किया, लेकिन उसकी एक प्लानिंग होती है कि यार इस डेट तक कितना कवर कराना है, कैसे कवर कराना है, कौन फैकल्टीज फ्री है, कब ये क्लास होगी, उनकी डीपीपीस क्या है, उनके सॉल्यूशंस क्या है। मैंने, हम लोगों ने विश्वास दिवस पे आपको बताया था कि इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग आए रूम में और क्लास ले ली, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, ठीक है? और आप टेंशन मत लीजिए, वो प्लानिंग चल रही है और आपके पास बहुत जल्दी मंजिल 2.0 आने वाला है, ठीक है? अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों की जैसी भी तैयारी चल रही है, एक बार होल्ड करके जरा कुछ चीजों का एनालाइज किया जाए। अगर हम लोग अपने जेईई मेंस के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? देखो भाई, अगर आपका मोटिव ये है कि सर मेरे को तो बेस्ट परसेंटाइल चाहिए, ठीक है, बेस्ट परसेंटाइल, तो ऑब्वियस सी बात है सारा चीजें जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं सब कबाड़ है। क्यों? उसका रीजन ये है कि बेस्ट परसेंटाइल उस बच्चे की आती है जो सारे टॉपिक्स को, अब जरा देखो, करंट, इलेक्ट्रो, रोटेशन, रे, अगर मैं आप सारे टॉपिक्स को कंबाइन करूंगा अप्रोक्सीमेटली 32 चैप्टर्स आते हैं। ये सिर्फ फिजिक्स है, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसी ही मैथ्स, कुछ नहीं तो 100 के आसपास आपके पास चैप्टर्स होते हैं। एक अच्छी परसेंटाइल वही बच्चा लाता है जो हर चैप्टर को शिद्दत से पढ़ता है। और मैं मानता हूं कि अगर अप्स एंड डाउन्स में आपकी कुछ चीजें खराब हुई हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगाने के बाद, अब ये भी नहीं कि आप निल हैं, बिल्कुल खत्म है, और आप सोचें कि भैया हमें कोई रामबाण दे दे और हम चलाएं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोगों को अपनी
मैं उन बच्चों के लिए बेटा जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको हार्डवर्क कंसिस्टेंसी की जरूरत है। लाइव अभी बंद करिए और अपनी किताबें खोल के पढ़ाई करने लग जाइए। जिनको लगता है कि नहीं सर कि कुछ जगह पर मैं लैग कर रहा हूं, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम में क्या चीज पूछी जा सकती है, मेरी ये गलतियां होती हैं, एटीट्यूड क्या रखना है, अगर आपको ये लगता है तो बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे को समय दीजिए। ठीक है, हमारे पास अगर मैं 2019, 20 और 21 के पेपर की बात करूं, ठीक है, 2021 के पेपर के अगर बात करूं, सिर्फ इन 3 साल के क्वेश्चंस को अगर कंबाइन करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप देखें तो 118 क्वेश्चंस आए हुए। इलेक्ट्रो से 94, रोटेशन से 77, रे ऑप्टिक 77, सेमी 73, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 72, ऑसिलेशन 55, ड्यूल नेचर 62, ग्रेविटेशन 65। ठीक है, ये आपको मैं दूंगा जिससे आपको ये पता लग जाए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, मैग्नेटिक मटेरियल से 22 क्वेश्चन, सॉलिड्स मैंने आपको बताया था ईएमआई एक बहुत खतरनाक चैप्टर है, लेकिन इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इज वेरी लेस। ठीक है, अब आपकी तैयारी डिसाइड करेगी कि आप सही वाले चैप्टर को लास्ट मोमेंट में, आपके जो ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं, क्या आपकी पकड़ अच्छी है। तो आपके लिए ये चैप्टर्स तो भाई टू डू लिस्ट में होने ही चाहिए, टू डू लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इन चैप्टर्स का, मॉडर्न की अगर आप बात करें तो आपको 4 या 5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपको अपने पेपर में मिलने वाले हैं। करंट के 2 या 3 क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएं, इलेक्ट्रो के अगर 2 मिल जाएं, रोटेशन के 2 मिल जाएं, इसके 2 मिल जाएं, इन दोनों के कंबाइन 2 मिल जाएं और रे ऑप्टिक्स के भी अगर आपको 2 मिल जाएं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 से 17 क्वेश्चंस मैं आपको कह रहा हूं इन चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। 15 से 17 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड्स के, बेटा मैं थोड़ा सा समय लूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, बस आप एक बार सारी चीजों को, यस पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, एक बार आप सारी चीजों को जरा समझिएगा। बेटा लास्ट मोमेंट पे आपके ये चैप्टर्स हाथ से जाने ही नहीं चाहिए। अगर आपने ये जाने दिए तो आपकी रैंक चली गई, साफ सीधी बात। ठीक है, ये चैप्टर्स 15 क्वेश्चन आपके पेपर में होल्ड करेंगे। तो आपका जो जैसे आपका सिलेबस कवर हो गया है, तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को उठाना है जिनका वेटेज ज्यादा है। पढ़ाते समय हम सबको कहते हैं बराबर है, लेकिन अब आपका मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर्स को आप पहले उठाएंगे। और फिर बेटा ऐसे नहीं है कि दूसरे चैप्टर्स से क्वेश्चन नहीं है, कम्युनिकेशन से 38 क्वेश्चन है, ईएम वेव से 51 क्वेश्चन है। 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन का चैप्टर है, 1 दिन थ्योरी, 1 दिन क्वेश्चंस खत्म ईएम वेव्स, और 51 क्वेश्चन 3 साल के अंदर आए हैं सारे शिफ्ट को जोड़ने के बाद। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो टू डू लिस्ट में आपके सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को डिटेक्ट करिए। अब ये आपके हाथ में, मैं 15 क्वेश्चन के आपको यहां पे कह सकता हूं, 12 से 15 वर्स्ट टू वर्स्ट आया तो 12 आए। 12 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं भाई, 12 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिया, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो बोलिए भाई, 14 घंटे पढ़ाई चल रही है प्रशांत, वेरी गुड यार। ठीक है, स्टेट बोर्ड एग्जाम ऑन गोइंग, मैं मानता हूं बेटा हम लोगों ने भी अपने टाइम पे बोर्ड एग्जाम दिए हैं और उसी टाइम पे जेई दिया है। यहीं पे तो मैटर करता है कि आप किस चीज को ध्यान से पकड़ रहे हैं। ठीक है सर, रोटेशन छोड़ सकते हैं बेटा, आप रोटेशन में, अब मैं आपको बताता हूं रोटेशन में आप क्या चीज छोड़ दीजिए, क्या चीज पकड़ लीजिए। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन आप पकड़ लीजिए। ठीक है, और बेसिक थ्योरी पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रहा आप सारे क्वेश्चन लगाए, बेसिक थ्योरी टॉर्क की और रोलिंग की, बस कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम कर, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने पकड़ लिया बेटा, बहुत ज्यादा वेटेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ठीक है, रोटेशन आप छोड़े, लेकिन मेन टॉपिक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजी वे में पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस आप आसानी से निकाल सकते हैं। सर करंट का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन दे दो बेटा, करंट का चलो आपको अभी सेमीकंडक्टर इन सब के मिलेंगे, देखते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, हाँ ओके यस। अब बात आती है, ये चैप्टर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बेटा। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में मानता हूं नो डाउट इंपॉर्टेंट है, स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर, लेकिन 3 साल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। आसान होता है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने जिनके वेटेज कम है, यूनिट्स एंड डायमेंशन आसान है,
सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे। इंटरेस्ट अब भूल जाओ। सर मेरे को फ्लूइड्स गंदा लगता है, मैं क्या छोड़ दूं? सर मेरे को रोटेशन गंदा लगता है, क्या मैं छोड़ दूं? अरे हर चैप्टर के, अभी मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं, ठीक है? यहां पर जरा यहां पर समझना, अगर मैं आपको बोलूं आप पेपर बनाओ तो आप क्या सारा पेपर टफ बनाओगे? हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? क्या छोड़ सकते हैं, क्या नहीं छोड़ सकते, अभी मैं सब डिस्कस करूंगा, ठीक है? और एक और सेशन युग सर के साथ मैं लूंगा हर चैप्टर में। जैसे अगर आप मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर का डी ब्रोगली बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो आप डी ब्रोगली केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज भी आएंगे, अभी मैंने सिर्फ चैप्टर बोला है, ठीक है? युग सर के साथ मैं और युग सर आएंगे कंबाइन होके, और हम आपको बताएंगे हर चैप्टर में जैसे करंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट पे कितने क्वेश्चन आए हैं, सीरीज पैरेलल और रेजिस्टेंस के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीजें। आप कोई भी पेपर पूरा टफ नहीं बनाएंगे ना? सारे बच्चे नो कह रहे हैं ना? कोई भी पेपर पूरा आसान बनता है क्या? नहीं बनता है। कोई भी पेपर पूरा मीडियम बनता है क्या? नहीं बनता है। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके यहां पर सोचना कि कभी भी एग्जाम का क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप बिल्कुल मत पढ़ के जाइए, तब भी आप 2 क्वेश्चन कर देंगे, तब भी आप 2 क्वेश्चन कम से कम कर देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। अब आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि किसी भी एग्जाम में हम लोग जब भी एग्जाम सेट करते हैं, हर इन्विजिलेटर, अब ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास क्वेश्चन इजी होते ही हैं। 60% मीडियम होते हैं और 20% टफ होते हैं, जो रैंक डिसाइड करते हैं, जो रैंक डिसाइड करते हैं। मैंने यहां पे कोई भी चैप्टर का नाम नहीं लिखा। हो सकता है थर्मो का सबसे आसान क्वेश्चन आ जाए जो आप नहीं पढ़ के जा रहे, और हो सकता है यूनिट्स एंड डायमेंशन का पूरे पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन हो जिसपे आपको बहुत कॉन्फिडेंस था और वो क्वेश्चन गलत हो गया। आपको ये चीज मान के रखनी है कि हर पेपर में इजी, मीडियम, टफ का कैटेगरी होता है और वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो इजी पार्ट हर चैप्टर का आपका तैयार होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी, खुद सोचिएगा, ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी कि आपको एक रिंग का नॉर्मल 2 रिंग को ऐसे जोड़ दिया इस टाइप से एक डिस्क के साथ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले। ये तो आसान था ना? रोटेशन के डर से एक आसान क्वेश्चन क्यों जाने दोगे यार? ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आसान चीज हर चैप्टर की पढ़नी है, पूरी लिस्ट की आसान चीज, सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, उनके पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए, वो आपको हर चैप्टर की पढ़नी। क्लियर? क्लियर भाई? हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ बोलो भाई। टेस्ट पर भी आ रहा हूं, अभी मैं टेस्ट पर भी आ रहा हूं। पहली बात आपको क्लियर, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर पे भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको यहां पर टू डू लिस्ट में ये आपको पूरा पढ़ना है, आसान, मीडियम, टफ। अगर आपको लगता है रोटेशन बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है तो आसान और मीडियम जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि जब नंबर ऑफ वेटेज के क्वेश्चंस ज्यादा है तो आसान क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है सर, अगर ड्रॉप लेना पड़ गया तो यही तो सही होगा। आते हैं भाई, आते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, तो आसान का पहले फोकस, आसान और मीडियम पे फोकस। जेईई मेंस 2022 के 2 अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 35 दिन है, अभी अप्रोक्सीमेटली आपके पास 35 दिन है, बीच में छुट्टियां हैं। ठीक है, बीच में हो सकता है आपका मन ही ना करे, आप पढ़ने की एफिशिएंसी डाउन है, मैं अप्रोक्सीमेटली 35 दिन मान के चल रहा हूं। गो फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर वेटेज वाइज आ गया, आपके इंटरेस्ट वाइज नहीं है। आपको लगता हो कि सर मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत अच्छे से आता है, भाई क्वेश्चन ही नहीं आते, रैंक नहीं आएगी। ठीक है, पढ़ते समय पढ़ना था, लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वेटेज वाइज हो गए। हाँ या ना? क्लियर? सारे बोलो भाई क्लियर। केमिस्ट्री नहीं कर पा रहा, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। देखो प्रॉब्लम्स तो सबके पास है, सॉल्यूशन सोचो। ये जो चैट लिखते समय आप प्रॉब्लम्स अपनी गिन रहे हो, दिमाग में सॉल्यूशन सोचो। प्रॉब्लम आपके साथ 2 साल से है, सॉल्यूशन आप अभी तक नहीं ढूंढ पाए तो समय खत्म, समय आपको यूज करना है सॉल्यूशन ढूंढने में। ठीक है, क्लियर? डोंट गो फॉर वेरी टफ क्वेश्चंस। अभी ये समय नहीं है कि आप सारे टफ क्वेश्चंस लगाओगे, नहीं। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपको बेटा जेईई मेंस के पेपर के पीवाईक्यूज के जब डिस्कशंस देखोगे ना, बहुत मतलब कहते हैं ना फुद्दू क्वेश्चंस भी आए हैं यार। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने, भले वो कैसे भी चैप्टर का हो। तो टफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए। और ये कहेगा सर मैं तो अच्छा बच्चा हूं, आप मेरे को कह रहे हो टफ मत लगाओ। अरे भाई, जिनको चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे कि मैक्सिमाइज कर पाए वो चीज,
एडवांस के लिए आपको करना ही पड़ेगा। यू शुड नो एवरी डैम फॉर्मूला एंड पैरामीटर्स इन इट। हर एक छोटा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, भले वो परमिबिलिटी का हो, परमिटिविटी का हो, फ्लूइड्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो, बर्नौलीज हो, टॉर्सिली हो या कुछ भी हो, ठीक है। आपको हर एक छोटा फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपकी किस्मत चमक सकती है अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स। अब पता नहीं कितने बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। जरा हाथ खड़े करके बताना कितने बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बनाए, जरा बताओ, जरा देखें। अब उनको फायदा मिल रहा होगा और जो ये रो रहे हैं उनको घाटा दिख रहा होगा। किन किन लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए थे बोलो भाई जरा, लेट मी सी, लेट मी सी। पुलकित बहुत सही, बहुत सही, बनाए बेटा। अब आपको उसका एडवांटेज पता लगेगा, क्योंकि जेई मेंस का अगर आप पेपर को एनालाइज करें बेटा, कई सारे पहले, सर आपने 2019 से पहले के क्वेश्चंस क्यों का वेटेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस समय इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन आते थे, कभी छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आए यार, कभी छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आए। एक आध आ गए, लेकिन अब क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है तो स्मॉलर टॉपिक्स, इवन अर्थ मैग्नेटिज्म से लेके आपके मैग्नेटिक मटेरियल से लेके यहां तक के परमिटिविटी से लेके हिस्टरीसिस से लेके सब छोटे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो आपके शॉर्ट नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे। अगर आपके पास अभी भी समय है, इफ पॉसिबल, मैं कह रहा हूं अटेम्प्ट 2 के लिए गड्ढा मत खोदिए, अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। एक दिन में कितने चैप्टर रिवाइज करें? आ रहे हैं, ठीक है बेटा। ऐसे राजवीर बेटा, ऐसे कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप बहुत शार्प हैं तो आप 3-4 चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, नेचुरल फ्लो में आपको जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेचुरल फ्लो में आपको जाना बहुत जरूरी है। आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यार कि अगर मैं आज 5 लेक्चर पढ़ लूंगा और कल मेरे को मौत आ जाएगी, हो सकता है भाई शमशान घाट ले जाना पड़ जाए, तो मत पढ़िए। साफ सीधी बात, जितने में आप लंबा जी सके उतना जिए, ठीक है। आइए, गिव मॉक टेस्ट। कई बच्चे टेस्ट से, अब मैं बता रहा हूं, जिन्होंने पूरे साल भर ये कामचोरी करी है ना टेस्ट ना देने की, अब ये सारे बैकफायर, ये सारे कर्म है बेटा, सारे कर्म है। अब आप बोलोगे कि सर गलती हो गई, तो अब गलती भुगतनी भी तो पड़ेगी ना। कर्म जब आप गलत करोगे तो भुगतोगे भी तो ना। तो उसके लिए या तो स्ट्रांग हो जाइए, उसके लिए या तो स्ट्रांग हो जाइए कि हाँ कि सर गलती हुई, आप झेलेंगे, हमारे से हो गई गलती, ठीक है। अभी भी आप मॉक टेस्ट जितने भी आपके हैं, पुराने हैं, आप दीजिए। उसका अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसका अब मैं आपको बताता हूं मॉक टेस्ट फायदा क्या देगा। लर्निंग फ्रॉम टेस्ट, दिस इज कॉल्ड रिवर्स एनालिसिस। इतने सालों से पढ़ाने के बाद मैंने देखा है बच्चे एक मार्क्स पे सेचुरेट आउट हो जाते हैं, भले ही वो किसी का 70 मार्क हो, किसी का 100 हो, मेडिकल में 620 हो या 580 हो, हर बच्चे का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। अब मैं आपको बताता हूं कन्वेंशनल स्टडी क्या होती है। कन्वेंशनल स्टडी होती है कि आप कभी भी पहले थ्योरी रिवाइज करते हैं, ठीक है, फिर नोट्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और फिर आप जाते हैं टेस्ट देने के लिए, और तब तक आपकी एनर्जी यहीं पर ड्रेन्ड आउट हो जाती है। आपका टेस्ट में मन नहीं लगता, आप टेस्ट के टेम्परामेंट को नहीं समझते और एग्जाम में जाने से पहले पहले एक वो डर बनना स्टार्ट हो जाता है। अब बात यह है, सारे बच्चे मेरे को सबसे पहले एक चीज पे बताना, किस किस ने ये चीज रियलाइज कर ली कि हर बार आप स्टार्टिंग तो जोश से करते हो, एंड तक आते आते आप चीजों को खराब करते हो। थम्स अप करके बताना। आई वॉन्ट टू नो किन किन बच्चों को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग सर मैं हर बार हर चैप्टर की जोश से करता हूं, एंड चौपट होता है। थम्स अप करके बताना जरा। मैं सभी टेस्ट वैभव बिल्कुल सही, आपको अभी टेस्ट से देना और एनालाइज करना भी मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। टेस्ट कहां दे बेटा, आपके ऐप में इतने टेस्ट हो रहे हैं यार, इतने टेस्ट हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। सबको रियलाइज हो रहा है ना ये बात। 11वीं का एंड और 12वीं का एंड खराब किया। अब मैं रियलाइज करा रहा हूं, देखना। अब ये थप्पड़ लग सकता है कईयों को, लेकिन मैं लक्ष्य जेई में ये बात बताई है मैंने। 11वीं के एंड के चैप्टर्स, 12वीं के एंड के चैप्टर्स आपने खराब करे, ठीक है। अब 12वीं का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अर्थिंग खराब करी,
कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन लास्ट टॉपिक्स में आता है, वो खराब करा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर लास्ट आता है, वो खराब करा। और आरसी सर्किट आपने खराब करे। मैग्नेटिज्म में अगर मैं बात करूं तो आपका आखिरी में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है, वो आपने शायद खराब करा। फिर मैग्नेटिक मटेरियल में आपने हिस्ट्रेसिस और मैग्नेटिक मटेरियल्स को उतनी तजव्वुज देके नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भले ही वेटेज कम है, लेकिन बाद में इंडक्टर्स का आरएल सर्किट्स आपने चौपट कर दिया। फिर ईएम वेव्स में, ईएम वेव्स छोटा चैप्टर मान के आपने छोड़ दिया। रे ऑप्टिक्स में आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तजव्वुज नहीं दिया। वेव ऑप्टिक्स में आपने डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को छोड़ दिया। एटम्स, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्टिंग जो से करी पूरी मॉडर्न फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर आखिरी, और कम्युनिकेशन आपने जाने दिया। हाँ या ना? बोलो भाई सॉरी अगर ऐसा है तो। ये तो 12वीं गिनाई, अभी 11वीं गिना दूंगा, ठीक है? या भी मैं 11वीं गिना सकता हूं। 11वीं तो आधों को याद ही नहीं होगी, ठीक है? बता दो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? है ना? क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट फील करके बोल रहा हूं, ये टीचर नहीं है, ठीक है? ये टीचर नहीं बोल रहा है, एज अ स्टूडेंट बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी ये गलती करी है। अब पता है सैचुरेशन क्या होता है? आपके अंदर जोश आएगा कि सेमीकंडक्टर में आप सुधारूंगा, कम्युनिकेशन सुधारूंगा। आप थ्योरी पढ़ोगे, कुछ नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे, एनर्जी खत्म, टेस्ट ही नहीं दिया, वहीं पर आ गए, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आ गए। अब आती है रिवर्स एनालिसिस। आखिरी मंथ पे हम लोग जितने भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनका मार्क्स सैचुरेट आउट कर रहा है, जो बच्चों को ये फील होता है कि सर मेरे ना मार्क्स नहीं बढ़ रहे, अब मैं बता रहा हूं हो क्या रहा है। क्योंकि आप बार बार अपनी एनर्जी उन्हीं टॉपिक्स पे लगा रहे हैं जो आपको आता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं रहे। आपने जैसी, जब आपको नहीं आता था तो आपने पढ़ा, कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ा, तो आपके मार्क्स थोड़े से इंक्रीज करे। आप सैचुरेट आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब आपका एक दायरा बन गया है। उसके बाद आप जैसे ही बाहर जाते हैं तो आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड आउट हो जाती है, आप क्वेश्चन तक या टेस्ट तक नहीं पहुंच पाते। अब उल्टा जरा एनर्जी जाना स्टार्ट करो। मार्क्स सैचुरेट आउट करते हैं क्योंकि आपके कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव आ रहे हैं। रिवर्स एनालिसिस क्या होती है कि आप टेस्ट देंगे पहले। सर मेरे को रिवाइज नहीं है, कोई नहीं, टेस्ट दे पहले, ठीक है? जो आता है वो देख, एटलीस्ट तेरे दिमाग में ये क्लियर होगा पहली चीज कि एग्जाम से पहले ये डर खत्म हो जाए, तुम्हें ये रहेगा यार कुछ ना कुछ तो आता ही होता, वो तो मैं देख ही आता था, है ना? नहीं पढ़े हुए भी मेरे को कुछ ना कुछ आता था, वो तो एक माइंडसेट बन जाएगा कि एग्जाम में चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, तो वो डर खत्म होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिन चैप्टर्स पे आपको घमंड है या कॉन्फिडेंस है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो टेस्ट देने से आपको पता लगेगा कि यार रे ऑप्टिक्स तो मेरे को बहुत अच्छे से आता था, क्वेश्चन तो हिल ही नहीं रहे। आप थ्योरी बार बार पढ़ रहे हो लेकिन क्वेश्चन नहीं हिल रहे, ठीक है? मींस आपको थ्योरी नहीं, आपको यहां एनर्जी लगानी है। कुछ चैप्टर्स में आपको पूरा था और आपके मार्क्स भी आ रहे हैं, अच्छी बात। कुछ चैप्टर्स में आपसे गलतियां हो रही हैं, मींस जैसे आपने टेस्ट दिया, आपको मॉडर्न फिजिक्स पसंद थी लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के 4 क्वेश्चन में से 2 गलत कर दिए। अब इसकी थ्योरी पढ़ो, सिर्फ इसकी। क्यों? क्योंकि ये गलत हुआ, और गलत हुआ तो मींस आपने थ्योरी को कहीं ना कहीं सही से नहीं पढ़ा। तो थ्योरी किसकी पढ़नी है? थ्योरी उसकी पढ़नी है जो आपसे गलत हो रहा है। क्या ये पॉइंट मैं क्लियर कर पा रहा हूं आपके दिमाग में? सर बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट लग रहा है। बेटा उज्जवल और सारे बच्चे, मैं आप सभी को बोलूंगा, जिसको डिप्रेशन लग रहा है ना, यही तो असली लड़ाई है, यही तो असली लड़ाई है, यही तो जंग शुरू हो चुकी है बेटा। यही तो अब आप अपने औजार नीचे डाल रहे हो, यही तो कलम उठाना है और अपना करियर बनाना है, और यहीं पर से रैंकर निकलता है, यहीं पर से। मैं हमेशा कहता था अगर आप अपनी कलम नीचे रख दोगे तो 10 दिन बाद हो सकता है कलम का वजन इतना ज्यादा हो कि आप उठा नहीं पाओगे, और अगर आप कलम चलाते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपको कलम हल्की लगेगी, ठीक है? तो अब आपका एटीट्यूड ये मैटर करता है। आप अपने टेस्ट दें, जो भी चैप्टर के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, आपको वो भले कॉन्फिडेंस में हो या ना हो, उनकी थ्योरी पढ़िए, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन टेस्ट में आ रहा है, दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसीलिए पूछा गया था, उसकी थ्योरी रिवाइज करिए, ठीक है? डेली मॉक देने का समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल दीजिए। अब हमारे पास नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है उसको भी समझिए। एक होता है फ्रॉम टॉपिक यू नो, आपको आता था, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और गलत कर दिया, इनकी थ्योरी ये आपको पता होनी चाहिए। भाई
आपको शायद महाभारत अगर आपने देखी हो, ठीक है, तो दुर्योधन को पता थी कि उसकी वीकनेस कहां है, ठीक है, हर बंदे को अपनी वीकनेस पता थी और कृष्ण जी को सभी की वीकनेस पता थी, है ना। अगर आप अपनी वीकनेस जानते हैं, दूसरा भी जानता है, अगर आप जानते हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो टेस्ट आपके लिए उन थ्योरी को पढ़ने के लिए होता है जिसमें आप गलती कर रहे हैं और आपका इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है, आपका इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सिली मिस्टेक्स कुछ बच्चे करते हैं, ठीक है, उनके बारे में अब मैं बात करूंगा कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग आपको कैसे हैम्पर करती है, वो टेस्ट आपको कैसे इंप्रूव करेगा। ध्यान से सुनिए, ठीक है, यहां से आगे कैसे बढ़े। समय आप मेहनत करते रहो बेटा, समय आपको आगे ले जाएगा, ठीक है, मेहनत करते रहे, समय आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। आइए, 11वीं अभी भी बाकी है, आ रहे हैं, मैं आपके सारे चीजों के बारे में बोलूंगा। बेटा एक सिंपल सा सिनेरियो दिया है, दिस इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो। सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखना। मैं अपने टाइम पे जब मैं जेई का अटेम्प्ट देने गया था तो मैंने अपने आप से एग्जाम में घुसने से पहले कमिट किया था, जितना 100% श्योर आता है सिर्फ उतना करूंगा, भले ही उसमें सिलेक्शन हो या ना हो। क्यों? अगर मैं ज्यादा गलती करके आया तो जिंदगी भर मेरे को वो नेगेटिव मार्क चुभेगा, और आज तक चुभता है। जब EDTA एडिटा का डायग्राम जेई एडवांस में हमसे पूछा गया था, मैंने पूरे टेस्ट में अपने थ्रू आउट पढ़ता गया, सही आता रहा, एडिटा एडिटा एडिटा। 2010 का अगर आप खुद से केमिस्ट्री का एग्जाम देखेंगे तो 2010 में जेई में एडिटा का डायग्राम पूछा और मैं उसको गलत करके आया था। आज तक याद है, मैंने जितने क्वेश्चन सही करे मेरे को एक भी याद नहीं है, लेकिन जो गलत किया आज तक याद है। और उसका दुख होता है क्योंकि वो 5 मार्क में पूछा गया था, 2 मार्क नेगेटिव थे, 7 मार्क ले गया मेरे, ठीक है, 7 मार्क ले गया वो। तो अब जरा यहां पर समझना कि पेशेंस कितना मैटर करता है। मान लीजिए एक सिनेरियो है, 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ्स, आप करके आए, आपकी एक्सपेक्टेशन 120 मार्क। अब इसमें इंटीजर टाइप पे है। अब एक और अपडेट आया, इंटीजर में नेगेटिव नहीं है, ये सुनने में आ रहा है, आपको पता लग जाएगा। 120, मान लो आपने दो क्वेश्चन गलत करे और 2 क्वेश्चन वो थे जिसमें आप श्योर नहीं थे, आपने फिर भी जाने दिया लालच में कि अगर सही हो गया तो 4 मार्क मिलेगा। गए आपके 6 मार्क्स, ठीक है। ओवरऑल 96 आने चाहिए थे, आए 90। मैं मानता हूं कि अगर आप जो 100% आता था ना, अगर आप उतना भी कर लेंगे आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू रिलाई ऑन व्हाट यू नो। तुक्का मत मारना बेटा, ठीक है। वही कहते हैं ना, ईमानदारी से अगर आप जियोगे ना, एग्जाम में लालच आएगा, ठीक है, एग्जाम में लालच आएगा कि यार पार्शियल इंफॉर्मेशन है, 4 मार्क मिल जाएगा तो हो सकता है कुछ बड़ा बन जाए। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, 4 मार्क अगर मिल गया तो आपको याद भी नहीं रहेगा, आप उसका फ्रूट ले लोगे। लेकिन ईमानदारी का सच बताऊं, अगर वो नेगेटिव हो गया ना तो वो आपको ज्यादा दुख देगा, ठीक है। तो आपको पूरी स्टडी में ये करना है कि आपकी नेगेटिव ना हो, जितना शिद्दत से आप पढ़ सकते हैं। यस, इंटीजर में बीच में टाइपिंग एरर हो गया था, इंटीजर में नेगेटिव कह रहे थे, लेकिन अब इंटीजर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने भी आज पढ़ लिया है, अब वो कितना सही है, फेक है, क्या है, वो आपको पता लग जाएगा, आप उसका वो मत करना। मेरा मेन एम ये है कि अगर आप शिद्दत से, ईमानदारी से अगर अपना पेपर देके आओगे ना बेटा, तो आपको लाइफ टाइम रिग्रेट नेगेटिव मार्किंग का नहीं होगा, ठीक है। अब वी शुड गो फॉर एक्यूरेसी, नॉट फॉर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नॉट फॉर दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको जितने आते हैं 100% आते हैं, अब वही प्रैक्टिस आपकी मैटर करती है। अगर आपको 100% आता है, गो फॉर एक्यूरेसी। एंड हाउ टू बी एक्यूरेट सर? व्हेन वी नो व्हाट मिस्टेक्स वी डू। आपको पता होना चाहिए आप गलती क्या करते हैं। मैं पर्सनली एग्जाम जाने से पहले मैंने कहा था, भाई कैलकुलेशन करते समय स्पीड नहीं करनी है, रोक देनी है, भले ही धीरे हो जाए। इधर से उधर ले जा रहा हूं तो प्लस की माइनस की गलती करता था मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती करता था, रेशियोज लेने में मेरी बहुत गलतियां होती थी। तो मेरे को पता थी कि मेरी क्या गलतियां हैं, और एग्जाम में जाने से पहले मैं हर एक क्वेश्चन में अपने आप को रिपीट करा रहा था कि आज ये गलती नहीं करनी है। और लकीली मैंने उस दिन एक भी कैलकुलेशन वाली गलती नहीं करी थी, ठीक है। तो आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए कि आप गलती क्या करते हैं। टू बी अटेंटिव इन एग्जाम, आपको एग्जाम में बहुत अटेंटिव होके 3 घंटा देना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, दूसरा क्या लिख रहा है क्या नहीं कर रहा है, दूसरा सो रहा है, इन्विजिलेटर आपके सामने खड़ा है, पीछे खड़ा है, आपके सर पे बैठ गया, गोदी में बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें,
ठीक है, आपकी कलम और आपका दिमाग सिंक होना चाहिए और पेपर पे उतरना चाहिए। बात क्लियर? बात क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो भाई। आपका अटेंटिव, क्योंकि आप जैसे ही आप हल्का सा अटेंशन इधर उधर करते हो ना, पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन में को आता है क्या, वही जिस क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो गलती कर देते हो। ठीक है, तो आपको, ठीक है सर अटेंटिव कैसे रहते हैं? बेटा अटेंटिव आपको ना, अगर आप नहीं है अटेंटिव तो आपको जिद मार के बनाना पड़ता है अपने आप को। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप ये छोड़ दो कि अगला क्वेश्चन मेरे से होगा या पिछला क्वेश्चन सही हुआ था या गलत हुआ था। आपके सामने जो चीज है उसके ऊपर आप 100% अटेंशन लगाओ। जब आप क्वेश्चन जैसे डी ब्रॉगली का कर रहे हो, आपका थ्योरी दिमाग में चलना चाहिए। डी ब्रॉगली में एच क्या है, एम क्या है, वी क्या है। वी स्पीड है तो स्पीड रिलेटिव हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये दिमाग में क्वेश्चन के साथ चलना चाहिए। आपका पूरा ध्यान उस क्वेश्चन के सारे पैरामीटर्स पे होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अटेंशन। ठीक है, दोस्तों से बात करना बंद कर दें सर। डिपेंड करता है आपके दोस्त कंस्ट्रक्टिव आपने बनाए हैं या डिस्ट्रक्टिव बनाए हैं। अभी सारी आपके पर्सनल चीजों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, एग्जाम में हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब कुछ बच्चे मेरे को ये बताएंगे, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन सारे डाउट्स लूंगा अभी। ठीक है, ये सेशन थोड़ा सा, अभी देखो आधा घंटा हुआ है, 10-15 मिनट और लूंगा, फिर आपके डाउट्स लूंगा। मेरे को ये बताइए, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से तीनों में से किस पेपर से स्टार्ट करते हैं? सर बहुत बेकार तैयारी है मेरी। होनी ही चाहिए, पढ़ा नहीं है आपने। रियलिटी बोलो, प्रॉब्लम नहीं, रियलिटी बोलो कि सर हमने पढ़ा नहीं, सोल्यूशन यही है, पढ़ना पड़ेगा। एटीट्यूड चेंज करो पहले अपना। फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। मैथ्स से कोई स्टार्ट ही नहीं करता है। मैथ्स का तजुर्बा भी कोई नहीं दे रहा। ठीक है, एक बच्चा आया मैथ्स का, इसलिए कहता हूं आपने टेस्ट ही नहीं दिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो ये टेस्ट में आपको मार्क्स चाहिए, एक अच्छे कॉलेज के लिए चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, क्या आपको ये फर्क पड़ता है कि वो केमिस्ट्री दे रहा है, मैथ्स दे रहा है या फिजिक्स दे रहा है? क्या आपको ये फर्क पड़ता है? कुछ बच्चे मैथ्स लिख रहे हैं अब इज्जत बचाने के लिए। मजाक कर रहा हूं। ठीक है, सबका अपना अपना होता है फेवरेट। ठीक है, अब देखो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने के लिए आया हूं आज। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप फिजिक्स पहले दें, केमिस्ट्री पहले दें, मैथ्स पहले दें, सबका अपना है। जिसको मेरे जैसा इंक्लाइन लगता है आप मेरे को फॉलो करें, जिसको जैसा सही लगता है वैसे फॉलो करना होता है। यहां पे आपको अपना मैच्योरिटी भी यूज करनी है। ठीक है, मार्क्स चाहिए ना, मेन तो मार्क्स चाहिए ना। क्या फर्क पड़ता है भाई कौन दे रहा है ना? आप फिर भूल गए। अब मैं आपको बता रहा हूं अपना रियल लाइफ एग्जांपल। AIR 1 नितिन जैन, ठीक है, 2009। जब मैंने 2009 का पेपर दिया था ना, तो इसी तरीके से जैसे आप लिख रहे हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऐसे ही किया था मैंने। ठीक है, और एग्जाम से घर आने के बाद मेरे को ऐसे 2 क्वेश्चन मिले जो मैं कर सकता था। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता मैं कर सकता था और मैं थोड़ा सा तो इंप्रूव कर जाता। जब मैंने उससे डिस्कस किया ना, यार मेरे से तो क्वेश्चन ही छूट जाते हैं। एक क्वेश्चन इतना टाइम ले गया, दिमाग खराब हो गया, मेरे को लगा हो जाएगा, हुआ ही नहीं यार। उसके चक्कर में 2 क्वेश्चन छूट गए। अब मैं आपको बताता हूं, उसने मेरे को कहा कि कभी भी एग्जाम ऐसे देते ही नहीं है। अब वो उसका मानना है और मैं उससे इंक्लाइन हो गया। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरा मानना चाहिए तो आप इंक्लाइन हो जाइएगा। उसने कहा कि हर पेपर में इजी, मीडियम, टफ होते हैं। फिजिक्स में भी ये होगा, केमिस्ट्री में भी ये होगा, मैथ्स में भी ये होगा। अब टफ क्या होता है? टफ ये नहीं कि चैप्टर का रोटेशन नाम सुन लिया, अरे रोटेशन का क्वेश्चन टफ है, नहीं। अगर वो आपको 4 मार्क दे रहा है तो आसान है, अगर आपको वो टॉप कंसेप्ट आता है तो आसान है, नहीं आता है तो टफ है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी खूब पढ़ा, सीरीज पैरेलल खूब पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि देखते दिमाग खराब हो रहा, क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा, वो आपके लिए टफ हो गया उस एग्जाम में। इजी, मीडियम, टफ इज नॉट अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर्स, इट्स अबाउट कि क्या वो आपको आसानी से मार्क्स दे रहा है एग्जाम में या नहीं दे रहा है। इसीलिए बोलते हैं पूरा सिलेबस, एटलीस्ट कोर आप पढ़ के जाइए, बेसिक चीजें आप पढ़ के जाइए। हो सकता है टफ चैप्टर का आसान क्वेश्चन आ जाए, आसान चैप्टर का टफ क्वेश्चन आ जाए। उसने कहा कि आपके सामने फिजिक्स आए, केमिस्ट्री आए, मैथ्स आए, मैथ्स में
दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना यार जो बिल्कुल आसान होंगे, भालुए होंगे। फिजिक्स में अगर आपका फिजिक्स इंटरेस्ट है, ठीक है, मैथ्स आपका इंटरेस्ट नहीं है, मान लो फिजिक्स अगर आपका इंटरेस्ट है, 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे ना जो आपको देखते ही हो जाएंगे। केमिस्ट्री हो सकता है आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाली हो, 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे ना, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के या डायरेक्ट फिजिकल के, जो आपसे हो जाए। इन क्वेश्चंस को करने में यू विल टेक नो टाइम, खटाखट होते हैं इतने क्वेश्चन, ठीक है। मान लो आपने 10 मिनट लगा भी दिए, 10 मिनट में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन अगर आपके हो गए, यू नो दैट अब आपके एग्जाम में कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटने पे आपको रिग्रेट हो, ठीक है। क्या बोला? अब आपका एग्जाम अगर खत्म होगा, आप घर जाएंगे तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अरे यार इस पे समय देना चाहिए था, मैं क्यों उस क्वेश्चन पे लग गया, ठीक है। पहले ये जब आप क्वेश्चन को सीधे सीधे पढ़ते रहते ना, ऐसे आपके मेरे सामने जब आया था केमिस्ट्री में, अरे यार ये तो आयनिक है, छोड़ो अभी नहीं आता है, छोड़ो अभी। ऑर्गेनिक में अच्छा ये तो रीअरेंज करके चला जाएगा, कार्बोकेटाइन 7 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग स्टेबल है, टिक मारा, ठीक है। फिर एडिटा उस समय गलती में कॉन्फिडेंस में एडिटा टिक मार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी थी, टिक, ये तो आसान सा ये कर दिया। 3 क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स में 1-2 मिल गए, मैथ्स में 1-2 मिल गए, पूरा पेपर रीड कर लिया, एक बारी में जो हो रहे थे कर दिए और उनके मार्क्स सेट। अब दिमाग में ये टेंशन नहीं कि आसान, अगला क्वेश्चन आसान है क्या, गया। अब आपके पास 2 कैटेगरी बची, मीडियम एंड टफ। मीडियम वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कलम चलानी पड़े, ठीक है, चलानी पड़े कैलकुलेशन के लिए, और कैलकुलेशन वाली मिस्टेक तब आपकी खत्म होगी, कंपैरेटिवली मिनिमम होगी, जब आपके दिमाग में यह हट जाएगा कि अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन मेरा समय खा रहा है, क्या अगला क्वेश्चन मेरा समय बचा देगा, तो आप भागने की टेंडेंसी में खत्म हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने वो क्वेश्चन पूरे पेपर में से उड़ाने हैं जिनका छूटने पे आपको बहुत भयंकर रिग्रेट हो सकता है, तो पहले वो निपटाइए। अब आपके दिमाग में ये रह गया, या तो अब टफ बचे हैं जिनमें पूरा दिमाग लगना है, या फिर वो क्वेश्चन बचे हैं जिनमें मेरे को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके आंसर लाना है, ठीक है। अब आप पीछे तो भागेंगे नहीं, जब आप इन क्वेश्चंस को, मीडियम क्वेश्चंस को ट्राई करना स्टार्ट करेंगे, मीडियम क्वेश्चंस वो जिनको देख के आपको लालच आया, टफ क्वेश्चन वो जो देखते आपको लगा भाई हवा नहीं लग रही इस क्वेश्चन में, क्या हो रहा है, ठीक है, टफ तो वो हो गए, उनको मार्क करते जाइएगा। जब आप इनको कर रहे हैं तो उनको मार्क करते जाइएगा, उनको तो छेड़ना ही नहीं है, आखिरी में समय बचा तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। मीडियम पे आ जाइए, जब आप मीडियम पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चन अटकेंगे, कुछ क्वेश्चन अटकेंगे, उसी समय छोड़ो, बैठ हटाओ, अगले पे चलो, अगले पे पूरा कंसेंट्रेशन के साथ करो। मीडियम जब आप खत्म करोगे तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे मीडियम के निकलेंगे जो आपसे नहीं हुए, वो एक्चुअली में आपके ट्रिक क्वेश्चन थे जो आपका समय खराब करने वाले थे, ट्रिक क्वेश्चन थे, आपने उनको उठा के इनके साथ रखा। अब आप एग्जाम में आपके इजी हो गए, मीडियम हो गए, आपके पास समय जो बचा, अब आप उनको देखिए, पेशेंटली करिए, आपको छूटने वाला नहीं है, पूरा ध्यान से करिए। अगर हिट हो रहा है तो सही, नहीं हिट हुआ तो छोड़ दो, समझे? हाँ या ना? गोविंद राजपूत सर, मैं ऐसे ही करता हूं, दिस इज, I personally believe this is the best strategy because you will not leave any question which you know first of all, पहला बेनिफिट, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, पूरा पेपर एक बार रीड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपके कुछ जो आते हैं वो नहीं छूटेंगे। दूसरी बात, मीडियम क्वेश्चन में जहां कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, क्वेश्चन को गलत इंटरप्रिटेशन होती है, उनके लिए आपको ये नहीं लगेगा कुछ छूट सकता है मेरा आता हुआ, वो आप कर चुके हैं भाई, वो आप कर चुके हैं। अब आपका जो भी छूटा है वो टफ है, उसके लिए समय चाहिए, तो अब आप पेशेंटली इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन में अटक रहे हो, उसी समय अगले क्वेश्चन पे जाओ, सेकंड राउंड में आऊंगा तो देखूंगा, समझे क्या? सेकंड राउंड में आऊंगा तो देखूंगा। यस सर, मेरे 160 आए थे ऐसे ही करके। बेटा यही है, कंसिस्टेंटली काम करो, एंड यू वोंट बिलीव 2009 के बाद जब मैंने 2010 के अंदर पेपर दिया था ना, आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड इन द एग्जाम कि एटलीस्ट जितना आता है वो मैंने शिद्दत से कर लिया। 7 क्वेश्चन तो मेरे को पहले ही देखते पता लग गया ये तो मेरे से होने ही नहीं है भाई, ये मेरे से होने ही नहीं है, ठीक है। वो टाइम मैंने मीडियम को बिल्कुल शिद्दत के साथ दिया, कोई कैलकुलेशन गलती नहीं करी, और तुम सारे मेरे से पढ़ चुके, तुम्हें पता ही है 2 into 2 में 8 भी लिख सकता हूं, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन इतनी घटिया है। ओके, तो आपको पेपर मॉक टेस्ट देंगे, इसी स्ट्रेटेजी से दीजिए, इसी तैयारी से दीजिए कि यार आपको सबसे पहले आसान निपटाने हैं, फिर मीडियम पे जा रहा है, और आखिरी में समय। पता क्या होता है, मैंने कई सारे बच्चों को यह भी बताया होगा, हमारे टाइम
10 में फ्लूइड्स का एक कॉम्प्रिहेंशन आया था, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे उसमें। मैं इतना फ्री था, फ्लूइड्स में छोड़ के गया था, ठीक है, इतना अच्छे से नहीं पढ़ के गया था, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। जब मैं फ्री हो गया था ना, आधा घंटा बचा था, मैं इन क्वेश्चंस को ढूंढ रहा था कि कुछ ना कुछ तो हिट एंड ट्रायल लग जाए, और इसमें मेजॉरिटी मैथ्स के थे। मैं ऑप्शन इक्वेशन लिख के ऑप्शन पुट कर रहा था, देख रहा था कि यार हर कंडीशन कोई सेटिस्फाई कर जाए, कोई ऑप्शन पता लग जाए। मैंने फ्लूइड्स का कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन से कर दिए, क्योंकि मैं इतना मेंटली फ्री हो चुका था। मैं हर डायरेक्शन से सोच रहा था कि कैसे करूं यार, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करूं, कैसे इसको पुट करूं, क्या ये वाला सही होगा, क्या ये वाला सही होगा। आप मेंटली फ्री हो जाएंगे टफ क्वेश्चंस के लिए, और कई बार लकीली आपके क्वेश्चन हिल जाएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, आ रहा हूं, रीडिंग टाइम में टाइम लगता है ना, तो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। अब बात आती है सिली मिस्टेक्स कहां कहां होती हैं। आप जरा मेरे को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्यों कहता हूं यार, आईआईटी में पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू नो योर वीकनेसेस बेटा। कोई भी, अब देखना, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज ला के आपके सामने रख दी। मैंने बस पेशेंटली ये सोचा कि कहां कहां गलतियां होती हैं, वो आपको भी पता है, और जिस दिन आप अपने बारे में सोच लोगे हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जब आता है ना, तो क्वेश्चन लिखा होता है, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत समय लेते हैं उन क्वेश्चंस को रीड करने में। एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ गया, पहला रीड करना स्टार्ट करा, अच्छा 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 अच्छा, आखिरी तक आए, पहला ही भूल गए। मल्टीपल टाइम रीड करना पड़ता है, ये आपका समय खाएगा। पैरामीटर्स आप भूल जाते हैं, परमिटिविटी दे रखा था, परमिबिलिटी लेके चलने लग गए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा था, कुछ और लेके चल रहे हो, ठीक है। ये कांट गेट द फ्लो फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है ये आपको पता नहीं लगता, ठीक है। हाँ, 160 आगे नहीं जा रहा हूं। अथर्व बेटा, आप टेस्ट दीजिए, उन टेस्ट में जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं उनको अलग से सेपरेट आउट करिए, उनकी थ्योरी रिवाइज करिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर देखिए फिर क्या क्वेश्चन गलत है। आप एक्चुअली में अपने स्ट्रेंथ पर जा रहे हैं एग्जाम में। अब आप अपने वीकनेस पे जो गलतियां हो रही हैं, नेगेटिव को रोकना स्टार्ट करिए, क्योंकि जैसे आप नेगेटिव को रोकेंगे बेटा, अगर आपने 20 क्वेश्चन भी गलत करे ना, 10 क्वेश्चन भी गलत करे हैं, समझ रहे हो, आपने 50 मार्क गो दिए हैं, 50 मार्क। आप नेगेटिव रोक लो, 50 मार्क। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने नेगेटिव रोक लो, क्या गलती कर रहे हो उसको एनालाइज कर लो। 10 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मिला के अगर आपने अपने रोक लिए, 50 मार्क सीधे ऊपर उठोगे, 50 मार्क मैं कह रहा हूं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन सभी गलत करते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, बोलो भाई। हाँ, अब ये आपके इश्यूज हैं। अब पता क्या है, टू मच टाइम क्या होता है, एग्जाम प्रेशर, ठीक है। एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, आप क्वेश्चन को कंसिस्टेंटली दे ही नहीं पा रहे होते। आपने टेस्ट दिए नहीं, आपने एक्सपेक्टेशन कर लिया एनआईटी की, पहले आपने अपनी मेहनत देखी नहीं, ठीक है। सच बता रहा हूं, चुभेंगी बातें, लेकिन आज आपको रियलाइज करनी पड़ेंगी। ये लास्ट मोमेंट है अपना, एक कहते ना, एक रियलिटी फेस देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने सही में 2 साल उस शिद्दत से मेहनत नहीं करी, और आपने एक्सपेक्टेशन अपने से उतनी रखी जो एक शिद्दत से मेहनत वाली होती है। किस किस को ऐसा लगता है, किस किस को ऐसा लगता है? आप सभी बोलेंगे कि सर टफ लग रहा है, आईआईटी का रैंक मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या आपने उसके हिसाब से मेहनत करी है? सच बताना यार, सच बताना, क्या आपने उस टाइप से मेहनत करी है? सच बताओ जरा। नहीं करी है, ठीक है। और मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिस इज ए ह्यूमन नेचर यार, दिस इज अ ह्यूमन नेचर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप इंसान हैं, आपसे गलतियां होंगी, लेकिन बढ़ता आगे कौन है, जो उन गलतियों को सुधार करने का एटीट्यूड रखता है और सुधारता है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में देखो, जब एग्जाम में हम जाते हैं ना, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा, बिसिली मिस्टेक्स पे, ठीक है। बिफोर एग्जाम आपको क्या क्या करना है, और बिफोर एग्जाम का स्ट्रेस क्या होता है मैं बताता हूं। जिन जिनको ये लगता है ना एग्जाम जाने से पहले पेट में गुड़गुड़ हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, मैं कहीं भूल रहा हूं, मेरे को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, कोई फॉर्मूला डिस्कस कर रहा है तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये होता है, ये सब लोगों के साथ होता है, ठीक है। ये होता है कि आप एग्जाम से पहले आपको लगेगा आप भूल रहे हैं, लेकिन बोर्ड्स का एग्जाम 10वीं का जब आपने दिया है ना, बोर्ड्स का एग्जाम 10वीं का दिया है, यहां पे हो सकते कुछ ड्रॉपर भी हो, 12वीं का भी दिया है, पहले एग्जाम में जो डर लगता है वो आखिरी एग्जाम में लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि अब आपको पता हो चुका होता है कि हाँ एग्जाम में जाने के बाद उगलोगे आप, आपके दिमाग में है, जब आप लिखने लगोगे तो उगलोगे। अब पता है क्या बात है, जिसने प्रैक्टिस ही नहीं करी वो उगल क्या पाएगा, खाया ही नहीं है तो उल्टी कहां से होगी है। आपको अगर आपने पढ़ाई करी है, एग्जाम से पहले डर लगेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो 10 मिनट के अंदर वो टेंशन रिलीज हो जाती है और आप फ्लो में आ जाते हैं। वो 10 मिनट के चक्कर में आप अपने क्वेश्चंस को रीड नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब बात वही है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, किसको डर लगेगा यार, है। प्रैक्टिस अगर आप कर लो, एग्जाम से यस सर दिस एग्जाम एंजाइटी में जाने से सब बहुत प्रेशर फील होता है, 10 मिनट के अंदर वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा अगर आप पढ़ के गए हैं। ये भी हाँ या ना में बता दीजिए। जिनको लग रहा है कि एग्जाम में जाने से सर पहले बहुत ज्यादा टेंशन होती है, रात को नींद नहीं आती, क्या एग्जाम देने के बाद हो रहा होता है वो? नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो आप उगल के आ जाओगे, आप सारा काम कराओगे। और आपने नहीं पढ़ा तो वो एग्जाम के बाद भी टेंशन आपके दिमाग में रहेगी कि रिजल्ट क्या आने वाला है। हाँ या ना, ठीक है। अब तो आपको वो चीज स्वाभाविक है, स्ट्रेस होगा, आपको क्वेश्चंस को पहले आसान निपटा लो। देखो वो स्ट्रेस रिलीज करने के तरीके हैं, आप पहले आसान क्वेश्चंस को पेशेंटली निपटा लो। अपने 7, 8, 10 क्वेश्चन हो गए, आपके 40 मार्क बन गए, आप श्योर शॉट हो जाओगे। फिर आप पेशेंटली, आपके दिमाग में रहेगा एक टफ है, एक मीडियम है, आप आसानी से। अब देखो आपको गलती पता है कि आप टाइम लेते हैं, ठीक है, इंपेशेंट होते हैं, कैलकुलेशन गलतियां करते हैं, तो भाई रोको अपने आप को उस समय जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, रोको अपने आप को, दे दो उसको थोड़ा सा टाइम, 1 मिनट 2 मिनट दे दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आंसर तक पहुंच जाऊंगा, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, तो दे दो उसको, ठीक है। पहला स्टेप क्वेश्चन का जब आप लिखते हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिस से आता है। अब आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो फर्स्ट स्टेप आप पढ़ लेंगे। कांट गेट द फ्लो फ्रॉम द क्वेश्चन का रीजन, अब मैं आपको रीजन बताता हूं। टेक टू मच टाइम रीडिंग, आपने कभी ना न्यूज़पेपर रीडिंग करी, ना बुक रीडिंग करी, ना आपने कभी इसकी नॉवेल्स की रीडिंग करी। आप हमेशा विजुअल्स की जगह पर, मींस आप हियरिंग पर डिपेंड रहे लर्निंग में। आपने किसी ने कुछ बोला, न्यूज सुनी, याद हो गई, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिया, 1 घंटा लगा दिया एक न्यूज को पढ़ने में। ये आपकी रीडिंग हैबिट है जो आज आपको बैकफायर कर रही है। मल्टीपल टाइम रीडिंग हैबिट है। जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, एक बारी में क्वेश्चन पकड़ लेंगे, भले ही उनको कंसेप्ट आता, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो समझ आ जाएगा। अब पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी ये वाली बात करी जाए तो ये आपकी रीडिंग हैबिट से है, ठीक है, ये आपकी रीडिंग हैबिट से है। पैरामीटर्स फॉरगेट करना, क्योंकि आप इंपेशेंट हैं, आप उन क्वेश्चंस में वो पैरामीटर्स को अलग नहीं लिख रहे, आप जल्दबाजी में जाना चाहते हैं। कांट गेट द फ्लो फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि आपकी थ्योरी वीक है, ठीक है। जब क्वेश्चन आपका डी ब्रॉगली का है तो डी ब्रॉगली की थ्योरी खड़ाक से दिमाग में आनी चाहिए कि क्या बोला था, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आया है तो उसी को ही यूज करेगा, कैसे घुमा सकता है, तो आपको फ्लो समझने के लिए आपकी थ्योरी वीक है। पहला स्टेप आपका हमेशा आपकी प्रैक्टिस से आता है। अगर आपको ये चीज सच नहीं लगती है तो मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूं। कोई एक ऐसा चैप्टर सोच लो जो आपको आता है, भले वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का है, कोई भी, ठीक है, जो आपको लगता है आपको आता है। उसका जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन रीड करते समय आपको यह दिक्कत आती है? कभी नहीं आएगी। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, या फिर आपको ऑर्गेनिक आती है, क्वेश्चन देखते ही आपको यह दिक्कत कभी नहीं आएगी। और यह दिक्कत नहीं आई तो आपको यह दिक्कत तो और कतई नहीं आएगी। मींस पहला स्टेप कहां रुकता है? वहां रुकता है जहां पे आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपकी थ्योरी वीक है। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि यार ये वाला चीज मेरे साथ दिक्कत हो रही, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा नहीं पता चला, ये क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ो। बार बार वही थ्योरी मत पढ़ो जो आपको आता है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो रेलिवेंट के लिए आपको थ्योरी पढ़नी है। फिर कैलकुलेशंस, जहां पे मैं भी वीक था, टेक योर टाइम इफ यू नो इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब रातों रात आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगी, ये बात सच है। रातों रात आपकी रीडिंग हैबिट नहीं आएगी, ये सत्य है। लेकिन आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमाइज का तरीका ये है, मैं आपको कुछ बता देता हूं, ठीक है। कुछ लॉग वैल्यूज याद रखो, ठीक है, लॉग वैल्यूज याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रखो, ठीक है, जो यूज करनी पड़े। रेशियो लेते समय गलती मत करना, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पूछ देख लेना, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 है, P1 बाय P2 है, P2 बाय P1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय, ठीक है, गलती मत करना। थोड़ा सा अपने आप को ठहरा लो कि जिस टाइप में आपकी गलतियां होती है आपको पता होनी चाहिए, वहां ठहर जाना क्वेश्चन में। आंसर मार्क करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट
एज कंपेयर टू दिस, इक्वली इंपॉर्टेंट। आप पूरा आंसर निकाल के गलत मार्क कर देते हो, 13th का आंसर 14th में मार्क कर देते हो। पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, आप करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके आ गए। कितना कितना इरिटेशन होगा यार, कितना इरिटेशन होगा इस चीज से। जब आपका एग्जाम में रिजल्ट आ जाता है, एक क्विक रिवीजन लो कि क्या आपने सही लगाया। यस, आंसर मार्क करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो कि आपने सही लगाया या नहीं। ठीक है, आपने सही से लगाया है या नहीं। आंसर मार्क करना, रीड क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड, यूनिट्स, क्योंकि गलतियां क्या होती हैं, यूनिट्स कुछ और थी, आपने कुछ और कर दिया। कन्वर्जन करना चाहिए था, आपने नहीं करा। राउंड ऑफ करने के लिए बोला, आपने राउंड ऑफ नहीं करा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था, आपने करेक्ट बता दिया। होती है गलतियां। तो आंसर मार्क करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, माइनर मिस्टेक्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बिफोर एग्जाम, ठीक है, दो तीन स्लाइड है, बस वो बता रहा हूं, फिर आपकी चीजें बताऊंगा। किसी से डिस्कस मत करो यार एग्जाम से पहले। ठीक है, जाओ टाइम पे, ऑन टाइम पहुंचो, क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम रश नहीं होता। ठीक है, लास्ट टाइम रश आपका एग्जाम खराब कर सकता है। बी ऑन टाइम, सबसे पहली बात, बी ऑन टाइम। 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ किसी पार्क में, आस पड़ोस की सोसाइटी में कोई पार्क दिखे, वहां पे चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे रहो, बस किसी से बात नहीं करनी। डोंट डिस्कस विद अदर्स कि क्या आपने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट है। उस समय ना बहुत सारे पंडित मिलेंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर ने बताया, ये इंपॉर्टेंट है। अरे भैया अब नहीं है समय, ठीक है, कटो यहां से। यू मे फील यू आर फॉरगेटिंग, लेकिन एक्चुअली में अगर आपने प्रैक्टिस करी है, बिलीव मी, विद इन 10 मिनट्स इन एग्जाम यू विल गेट कंफर्टेबल। आपने नहीं पढ़ा तो आपको लगे, आपको फॉरगेटिंग क्या, आपने पढ़ा ही नहीं, फॉरगेट तो करोगे ही ना। अरे फॉरगेट क्या कर, याद ही नहीं है कुछ, क्या ही होगा। पैनिक ऑन फेसेस ऑफ अदर्स, आप जब एग्जाम सेंटर से बाहर जाते हैं तो आप दूसरों की शक्ल देखते हो, उससे भी आपको पैनिक होता है। तो कई आधों की तो शक्ल ही सही नहीं होती, ऐसे अजीब से शक्ल बनाएंगे। ठीक है, कईयों की तो थोबड़ा देख के दिमाग खराब हो जाता है। तो अवॉइड करो भाई, मैं तो नहीं देखता था किसी की शक्ल। ठीक है, ओवर बोस्टिंग ऑफ अदर्स, वहां पे कुछ बच्चे कहेंगे भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, लीक करवा दिया पेपर, जेब में 2 रुपए नहीं है, पेपर लीक कराने की बात कर रहा होगा। ठीक है, पैंट देखोगे पीछे से जेब फटी पड़ी है। ठीक है, पेपर लीक करा दिया, ये हो गया, ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ठीक है, पेपर से निकलने के बाद भी ऐसे बहुत मिलेंगे, मार्क्स नेगेटिव में जो 100 आ रहे हैं लेकिन बताएगा मॉड। ठीक है, तो ऐसे लोगों से ना, ओवर बोस्टिंग वालों से बिल्कुल दूर रहना है आपको। और जो बच्चा कह रहा था ना कि सर मेरे दोस्त से मैं बात करूं या ना करूं, अब देख लो भैया, आपका दोस्त बिगड़ैल थूत का है क्या? ठीक है, कहां गया वो, ऑन द फेसिस। अगर आपको इसकी शक्ल देख के आपको टेंशन हो रहा, मत बात करो भाई। ठीक है, अगर वो दिन भर आपको ये कह रहा है मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने तो वो पढ़ लिया, और आपको अगर उससे स्ट्रेस हो रहा है तो मत बात करो भाई। ठीक है, और एक चीज आप रियलाइज कर लो कि टाइम इज अप, एग्जाम से जस्ट पहले आपका समय खत्म हो गया है। लास्ट मोमेंट पे कुछ दिमाग में नहीं जाएगा, तो जबरदस्ती ठूसने की हरकत मत करना। अच्छा ये तो बड़ा खतरनाक फार्मूला देखे, वहां पे मैं बता रहा हूं, जितने भी लड़के लोग हैं लड़कियों से दूर रहना। ठीक है, रीजन बता रहा हूं, उनके पास होते हैं शॉर्ट नोट्स और गंदे वाले होते हैं, रंग बिरंगे फूल पत्ती। ठीक है, तुम्हें लगेगा भाई इतना तो पेड़ इस गार्डन में नहीं है जितना इसने पेपर पे चिपका रखा है इस लड़की ने। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, वो बहुत गंदे गंदे फॉर्मूले कहीं कहीं से छाप के लाएगी, तुम्हें देखते तुम्हें लगेगा ये क्या पढ़ के रही है भाई। और देखो लड़कियां देखते ही लगता है कि ये टॉप मारेगी। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं से लीक करवा के लाई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जितना दूर हो सकते हो ना बेटा, उतना दूर रहना, अच्छा पेपर जाएगा। एंड अंडरस्टैंड दैट टाइम इज अप, अब आखिरी समय पे दिमाग में चीजें नहीं जाती, सिर्फ पैनिक जाता है। ठीक है, हाँ हंस रहे हो सच बात है ये। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू गिव योर बेस्ट, नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। आपको अपनी कमियां पता होनी चाहिए, क्योंकि कमियां ही, अगर आप कमियां नहीं जानते तो आप नेगेटिव खा के आ जाओगे। ठीक है, और अगर आपको अपना स्ट्रेंथ पता है तो आप पॉजिटिव पाओगे। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होने चाहिए। जो चैप्टर्स की लिस्ट है आपको पता होना चाहिए कि किसमें गलतियां हो रही है, किसमें नहीं हो रही। ठीक है, हाँ भाई मैंने 10वीं क्लास, एक समृद्धि बच्ची कह रही है ऐसा नहीं होता भाई, मैंने 10वीं क्लास में तो क्या ही सिलेबस होता था। ठीक है, पूरा पढ़ के गए थे हम। ठीक है, मैंने देखा भाई क्लास की जो सबसे वीक बच्ची थी ना, उसके पास भाई साहब ऐसा मतलब चमकीला वाला ऐसा देख कि जैसे सिंड्रेला निकल जाएगी, इतना चमकीला स्पार्कल ऐसे खुला मेरे मुंह पे। मैं भाई हटाओ इसको, क्या लिखा है इसमें, देखो भाई रंग बिरंगे फॉर्मूले लगा रखे हैं। ठीक है, ग्लिटर वाली ट्यूब आती है ना ऐसे वाली, उसमें रूट की जगह पर पेन से रूट नहीं लिखा रखा था, वो ग्लिटर वाली ट्यूब आती है ना ऐसे करके जो होती है। ठीक है, पिचका के ऐसे ग्लिटर से बना रखा था भाई।
मेरा तो ग्लिटर देख के दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट है क्या ये, इसमें पैसे खर्च कर रही है फॉर्मूले पे, ठीक है, डिमोटिवेशन हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, अपने अंटर पंटर को ये सिखाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो आफ्टर एग्जाम भी बता देता हूं, क्योंकि आपका जेई मेंस 2 भी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम के बाद का एटीट्यूड, क्योंकि आपका जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी है। डोंट डिस्कस आफ्टर एग्जाम, फिर से मतलब मौन व्रत रख के जाओ, मौन व्रत रख के आ जाओ, ठीक है, मौन व्रत रख के जाओ, मौन व्रत रख के आ जाओ। जो गूगल भैया है उनको थोड़े दिन तक बंद कर दो, डोंट गूगल व्हाट यू विल गेट, क्योंकि आधे बच्चे अच्छा इतने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आएंगे, ठीक है, इतने परसेंटाइल पे विल आई गेट एनआईटी भैया, है भैया दीदी से पूछने के चक्कर में ना बेटा तू अगले में फेल हो जाएगा। भैया दीदी तो खुद तो एनआईटी में हो या ना हो, उससे तो कोई भरोसा नहीं, कोई भी आगे जवाब दे जाता है वहां पर, क्या है तेरे का, है मार्क्स आएंगे अपने आप मिल जाएगा, गधे कहीं के, पढ़ना आगे, गूगल कुछ मत करना, ठीक है। यू विल गेट एज पर योर कर्म, अगर आपने कर्म करे हैं उसके हिसाब से मिलेगा। और सिचुएशन हो सकता है आपकी सिचुएशन खराब हो, भगवान खुश होकर आपको दे दे, ठीक है, ये भी है, ओके। टेक 1 डे ब्रेक, एक दिन का ब्रेक लो, ठीक है, एक दिन का ब्रेक लो, और भले ही आपको चिल करना हो आप चिल करो, और बिगड़ैल थूत वाले अपने दोस्तों के पास मत जाना, वो दिमाग की दही कर देंगे। तुम जाओगे जाति पेपर खोल देंगे, भाई ये क्वेश्चन मेरा 4 आया था, 4 तुम्हारा भी आया था, अब वो रो रहा है 4 आंसर नहीं है, तुम्हें और रोना आएगा, अब उसने गलत आंसर की देख ली, तुम्हारा दिमाग खराब होने लग गया। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं यार, ठीक है, हाँ। जो लोग बोर्ड्स के लिए रो रहे हैं बेटा, सभी लोग दे के आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आधे बच्चे जिनको गवर्नमेंट ने बोला ओए निकल ले तू, ठीक है, तेरा हम देख लेंगे, हम टीचर बैठा देंगे तेरी क्लास का, ठीक है, खूब मारा उसने तेरे को, सब बोर्ड देंगे, चुपचाप बोर्ड दे ले, ठीक है। एक दिन के बाद, अब कईयों का ये ब्रेक इतना लंबा होता है कि भैया ऐसा लगता है गोवा ही घूम के आ गए होते, ऐसा नहीं था बस, ठीक है, समय इतना दे देते हैं। एक दिन का ब्रेक लीजिए और एनालाइज व्हाट वी कैन डू टू इंप्रूव। जैसे आपने टेस्ट में से एनालिसिस करी है वैसी ही एनालिसिस यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए कि यार कि हाँ मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे, मैं इनको अटेम्प्ट करने गया, कहां गलती हुई, क्या मैंने थ्योरी गलत पढ़ी, क्या मैंने कैलकुलेशन गलत करे, और उनको लिखिए। सारे के सारे गजनी हो तुम लोग, अपनी कमियां कभी नहीं दिखती, दूसरे में 1000 गिना दोगे, ठीक है, और पर्ची चिपका दोगे पीठ पे लगे पूंछ के जैसे, ठीक है। अपनी कमियां लिखिए या फिर चिपका लीजिए टेबल पे, माथे पे नहीं टेबल पे, और रोज देखिए कि हम गधे हैं, गधे। एक गधा होता है छोटा गधा, एक होता है गधा, ठीक है, बड़ा वाला गधा, हम गधा हैं, ठीक है, हम इगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं, हम नहीं बदलेंगे, हम 2 into 2 9 लिख के आ जाएंगे। ये लिखिए गलती जो आपने करी, जिससे आप जेईई मेंस 2 में ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इट्स ऑब्वियस कुछ गलत हुआ होगा, पर इंप्रूव हम ही तो करेंगे, आया ना, ठीक है। स्ट्रेटेजाइज, फिर से आप स्ट्रेटेजी बनाइए, अब ये नहीं। अच्छा एक और चीज, किस किस को 10 सेकंड में आईआईटी क्रैक करनी है, ये ऐसे बच्चे भी होते हैं, गूगल करते हैं, गूगल भैया हाउ टू क्रैक आईआईटी इन 10 सेकेंड्स, कौन है, किस किसने सच में ऐसा सर्च करा है, सच बताना। ऐसी वीडियो भी बनाते हैं लोग, हाउ टू क्रैक आईआईटी इन 10 सेकेंड्स, जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू विल गेट आईआईटी, अचानक डिग्री आ जाएगी, है ना, प्रिंटर ना हो भी हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर था ऐसे थूकेगा और डिग्री आ जाएगी तुम्हारा नाम लिखे हुए, हैं करा है। मैं बताता हूं 10 सेकंड का क्या है, उसमें सीधे मैं ये बोलूंगा पढ़ ले, ठीक है, पढ़ ले, फालतू का देख रहा है 10 सेकंड में कहां आईआईटी निकल रही है, ठीक है। अगर आपको 10 सेकंड में आईआईटी निकालनी है, उसका जवाब यही है, पढ़ ले, स्ट्रेटेजाइज करें एंड अगेन पिक अप योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग योर फ्यूचर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, पी ब्लॉक का क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, आप अपना करियर लिख रहे हैं इस कलम से, करियर, ठीक है। तो उसको लिखते चलिए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि आपका करियर यहीं रुक जाए, नहीं, तो ये कलम चलती रहनी चाहिए, ठीक है, ये कलम चलती रहनी चाहिए। लास्ट, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, लास्ट स्लाइड इज फियर ऑफ फेलियर। कईयों को फियर ऑफ फेलियर होगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आप मोटे हो गए हो, आप जिम ज्वाइन करो, ठीक है बेटा, कर रहे हैं हम, 2 दिन हो गया, ठीक है, देखो देखो डोले की लाइन देख रहा है, ठीक है, अभी आ जाएगा सब, ठीक है, टेंशन ना ले तुम अपना देख लो पहले,
हाँ, खुद 5 किलो का तोन लेके बैठे होंगे वहां पे, कुर्सी तोड़ रहा है और हमको बोल रहा है। ठीक है, तो वो 2 टाइप के हैं। मैं आपको बोला जिन्होंने स्टडी नहीं किया उनको फेलियर का डर लग रहा है तो उस पे सारे लोग हंसते हैं। ठीक है, कि डर क्यों लग रहा है, वो तो होना ही है, पढ़ाई नहीं है। ठीक है, जिन्होंने स्टडी किया है, अब मैं आपको एक बात बोलूंगा। ठीक है, अब आप पहले ये एनालाइज करिए, घमंडी मत बनिएगा फिर से कि नहीं नहीं हम तो पढ़े हैं, हम तो पढ़े हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं। ठीक है, अब आप अपने आप को इन दोनों कैटेगरीज में जहां रखना है वहां डाल लीजिए। जिन्होंने स्टडी किया है, बिलीव इन गॉड एंड कर्म, आपने अगर कर्म अच्छे किए हैं, शिद्दत से पढ़ाई की है, आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बचपन में हमें कहानी बताई जाती थी, एक मुर्गी है, ठीक है, सोने का अंडा देती है। ठीक है, लालच में वो सोचता है कि एक बंदा कि इसका पेट में से सारे अंडे पहले ही निकाल लेते हैं, एक ही साथ अमीर बन जाते हैं। ठीक है, ये रोज एक एक अंडा दे रही है, वो मार देता मुर्गी को गधा और खत्म, खेला खत्म।